आर्यन और प्रिया की शादी को 1 साल बीत चुका था। आर्यन एक प्राइवेट फर्म में इंजीनियर था और प्रिया एक स्कूल टीचर। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल थी, सिवाय एक अजीब बात के। हर शनिवार की रात प्रिया का व्यवहार बदल जाता। वो बहुत उदास हो जाती और रात होते ही पूजा के कमरे में जाकर बैठ जाती। उसने आर्यन से कहा था कि उसने बचपन में एक मन्नत मांगी थी कि यदि उसे अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो वो हर शनिवार की रात जागकर ध्यान और प्रार्थना करेगी। आर्यन ने उसकी आस्था का सम्मान किया, लेकिन एक शनिवार को उससे रहा नहीं गया। वो प्रिया के लिए कॉफी लेकर उसके कमरे में गया, पर कमरा खाली था। घबराकर उसने पूरे घर में देखा तो उसे छत पर बने पुराने केबिन से सिसकियों की आवाज आई। आर्यन ने जैसे ही दरवाजा धक्का दिया, उसके होश उड़ गए। वहां उसका छोटा भाई वरुण और प्रिया आमने सामने थे। प्रिया के बाल बिखरे थे और वो रो रही थी। आर्यन को देखते ही वरुण चिल्लाया, भाई देखो इस औरत को, ये रात के अंधेरे में पड़ोस के किसी लड़के से मिलने जा रही थी। मैंने इसे सीढ़ियों पर रोक लिया तो अब ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैं इसे परेशान कर रहा हूँ। आर्यन, जो वरुण को अपने बेटे जैसा मानता था, गुस्से से अंधा हो गया। उसने प्रिया को एक थप्पड़ मारा और उसे उल्टा कहकर घर से चले जाने को कहा। प्रिया कुछ न कह सकी, बस रोती रही। अगले दिन वो अपने मायके चली गई। लेकिन आर्यन का मन अशांत था। प्रिया ने जाते वक्त बस इतना कहा था, आर्यन, कभी अपनी अलमारी के पीछे वाले दराज को ठीक से देखना। कई दिनों तक आर्यन वरुण की सेवा और उसकी मासूमियत पर भरोसा करता रहा। वरुण घर में दिन भर धार्मिक भजन सुनता और माँ की सेवा करता। पर एक दिन अलमारी साफ करते वक्त आर्यन को एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर मिला। जब उसने उसे सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस रिकॉर्डर में वरुण की आवाज़ थी। वो प्रिया को ब्लैकमेल कर रहा था। शादी से पहले प्रिया की एक सहेली के भाई के साथ कुछ सामान्य तस्वीरें थीं, जिन्हें वरुण ने फोटोशॉप के जरिए आपत्तिजनक बना दिया था। वो प्रिया से कहता था, अगर शनिवार की रात तुम मेरे पास नहीं आई तो ये फोटो भाई के पास पहुंच जाएंगे। वरुण की धर्म कर्म वाली छवि के पीछे एक लालची और कुंठित इंसान छिपा था। उसने प्रिया की शादी इसलिए आर्यन से करवाई थी ताकि वो उसे हमेशा अपनी नज़रों के सामने रख सके। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी रात प्रिया को फ़ोन किया और उसे सब सच बताया। जब प्रिया वापस आई तो वरुण ने फिर से मासूमियत का नाटक करना चाहा, लेकिन आर्यन ने सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चला दी। वरुण के चेहरे से शराफत का नकाब उतर चुका था। घर के बुजुर्गों ने उसे धिक्कारा। आर्यन ने उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय हमेशा के लिए घर और शहर से निकाल दिया। आर्यन ने प्रिया के सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैंने उस पर भरोसा किया जिसने मुझे धोखा दिया और उस पर शक किया जो मेरे लिए हर हफ्ते नर्क से गुजर रही थी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए आर्यन का हाथ थाम लिया। अब शनिवार की रातें डर की नहीं, बल्कि उनके अटूट प्रेम और विश्वास की गवाह बनने लगीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। आपके लाइक कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप और मज़ेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं। लाइक कमेंट देखकर हम और अच्छी वीडियो लाएंगे।